हाँ जी मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया। बात करते हैं मार्केट की। क्या कुछ चल रहा है मार्केट में? एक महीने से ज़्यादा हो गया है बिटकॉइन में 2-3 हज़ार से ज़्यादा का कोई बड़ा मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला है। 29,000 से लेकर 31,000, बस इसी के बीच में एक महीने से ज़्यादा हो गया है। बीटीसी रेंगता हुआ हमें दिख रहा है। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि कोई ज़्यादा बड़ा मोमेंटम मार्केट में नहीं है। बीटीसी सुस्त सा हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन आगे आने वाले मंथ में यानी कि अगस्त में बिटकॉइन की चाल किस तरफ हो सकती है वो डिस्कस करेंगे। मार्केट की बहुत सारी अपडेट्स आई है उनको देखेंगे, और हाल्विंग वाले कोइंस जिनसे एक्सपेक्टेशन थी कि भैया हाल्विंग के समय थोड़ा सा ये ढंग का निहाल करेंगे, लेकिन ये भी फुस होते हुए हमें दिख रहे हैं, तो इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले ओवरऑल मार्केट की बात करते हैं। ज़्यादातर अल्ट कोइंस आज आपको लाल निशान में देखने को मिल रहे होंगे। 2-3% की गिरावट आपको इनमें देखने को मिल रही होगी। कुछ कोइंस जो है जो कि आपको ग्रीन देखने को मिल रहे होंगे, उनमें कोई ज़्यादा बड़ी रिकवरी नहीं है। अब देखो ये तो है ओवरऑल मार्केट का हाल। सीधी बिटकॉइन की बात करें तो अभी ये वाला चार्ट लगभग 2.5 महीने हो गए हैं इस चार्ट को हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। याद हो आपको कि हमने क्या डिस्कस करा था लास्ट वीडियो में, कि जब भी काफ़ी लंबे समय तक रेंज बाउंड के अंदर बीटीसी चलता है, ब्रेकडाउन की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और वो चीज़ हमें देखने को मिली भी। सिंपल सी बात अगर आप सुनना चाहते हो लॉन्ग टर्म वालों को मैं कह रहा हूँ, अगस्त का महीना बिटकॉइन के लिए मेरे अकॉर्डिंग इस बार थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है। 1-1.5 हफ्ते के बाद में बिटकॉइन में बुलिशनेस देखने को मिल सकती है। ये सीधी प्रेडिक्शन मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस और थोड़ी सी एनालिसिस के बाद में मैं आपको दे रहा हूँ। अब एक्सपीरियंस वाले जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए थोड़ी सी बात कहूँ तो देखो 28,000 जो है अभी आप यहाँ पर देख सकते हो 28,000 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट मुझे दिख रहा है। ये वाला सपोर्ट, तो यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है वो अगर टूटती भी है तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि इस तरीके से वापस से बाउंस बैक इसके अंदर हमें देखने को मिल सकता है। यानी कि 28,000 का आप मोटा लेवल मान सकते हो। 28,000 से वापस से बीटीसी के अंदर रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है, और वर्स्ट के सिनेरियो भी आप लेके चल रहे हो तो वो है 25,800। इससे नीचे के हाल फिलहाल बिटकॉइन के कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं। और ये 25,000 वाली बात भी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर कोई मार्केट में कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आ गई जो कि बहुत बड़ी रही, तो भी बिटकॉइन लगभग 25,000 के आसपास आकर रुक सकता है। यहां पर मैं बता देता हूं करंट प्राइस से ये लगभग 14% की प्राइस होगी। ठीक है, तो ये हो गई वर्स्ट के सिनेरियो के बाद। इसके अलावा आज मार्केट से एक अपडेट निकल के आई, टेलीग्राम पर आपने देख भी ली होगी, और अगर आपने टेलीग्राम को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो भैया क्या कर रहे हो। मार्केट से जितनी भी इमरजेंसी अपडेट आती है, इंपॉर्टेंट अपडेट आती है, वो सबसे पहले मैं टेलीग्राम पर ही आपके साथ शेयर करता हूं। तो यहां पर ये अपडेट क्या थी, एसएससी आस्क्ड कोइनबेस टू हाल्ट एट क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग एक्सपेक्ट बिटकॉइन। यानी कि बिटकॉइन को छोड़कर एसएससी ने ये कहा है कि बिटकॉइन को छोड़कर भैया कोइनबेस आप सारी क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग जो है वो बंद कर दीजिए। लेकिन यहां पर अगर आप इसको डिटेल से पढ़ोगे तो इसमें यह बताया गया है, और ये वाली खबर अभी ही आई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फंड क्रिएट करने के हवाले से बताई गई है। पहले मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि बात क्या है। फाइनेंशियल टाइम्स की आज एक रिपोर्ट निकल के आई जिसमें कि ये बताया गया कि एसएससी ने कोइनबेस के ऊपर एक्शन लेने से पहले, लीगल एक्शन लेने से पहले कोइनबेस को ये कहा था, और कब कहा था, 1 महीने पुरानी ये बात है। 1 महीने पहले एसएससी ने ये कोइनबेस को कहा था कि भैया आप बिटकॉइन को छोड़कर बाकी सारी क्रिप्टो करेंसी या फिर सारे अल्ट कोइंस को बंद कर दीजिए, उनकी ट्रेडिंग बंद कर दीजिए, क्योंकि वो हमारे सिक्योरिटी कैटेगरी के अंदर आ रही है। जो हमारे सिक्योरिटीज के लॉ है वो उसी को फॉलो कर रही है, तो इसलिए आप बिटकॉइन को छोड़कर बाकी सारी क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग को बंद कर दीजिए। ये बात ब्रेन आर्मस्ट्रांग ने हाल ही में जो फाइनेंशियल टाइम है उसको बताया, और उसके बाद में ये रिपोर्ट छपी। यानी कि जो बात थी वो तो 1 महीने पुरानी है, लेकिन ये मार्केट में जो बात है वो आज निकल के आई है। यानी कि मतलब की बात क्या है कि कोई डरने वाली बात नहीं है। 1 महीने पुरानी जो बात है वो सिर्फ मार्केट में आज पता लगी है, कोई डरने वाली बात नहीं है। थोड़ा बहुत फट मार्केट में क्रिएट हो भी जाता है तो मुझे नहीं लगता कि वो बिटकॉइन को थोड़ा गिराएगा भी। ठीक है, तो ये सीधी बात थी इस वाली अपडेट की। इसके अलावा यहाँ पर एसएससी की जो गैरी गैंसलर है उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस है या फिर जो प्रोजेक्ट्स है, कोइंस है, वो सारे के सारे ऑनेस्ट नहीं है। और ये चीज़ तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, इस बात से हम भी अग्री करते हैं कि सारे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस और प्रोजेक्ट सही नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, क्योंकि इनमें काफ़ी मैनिपुलेशन और पंप एंड डंप हमें देखने को मिल जाता है। तो ये वाली बात तो इनकी सही जमी। लेकिन ये जो बात थी कि भैया आप सारे अल्ट कोइंस को रोक दो, ट्रेडिंग इनकी रोक दो, ये कहीं ना कहीं गलत थी मेरे और आपके अकॉर्डिंग भी। ठीक है, तो मामला क्या था एसएससी और कोइनबेस का, अब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं जो कि ये है नाइजीरियन एसएससी यानी कि नाइजीरियन की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जो है उन्होंने बाइनेंस के ऑपरेशन को इलीगल बताया है। यानी कि बाइनेंस अभी कंट्री के अंदर, नाइजीरियन कंट्री के अंदर जो ऑपरेशन कर रहा है वो सारे इलीगल से, और जो वहाँ की एसएससी है उन्होंने अपने सिटीजन्स को ये भी कहा है कि आप इनसे थोड़ा दूर ही रहिए, इनसे इंगेज नहीं होइए, और बाइनेंस जैसे जितने भी एक्सचेंजेस है आप उनको यूज मत करिए क्योंकि ये अभी रजिस्टर्ड नहीं है और
बिल्कुल अनरेगुलेटेड तरीके से चल रहे हैं। तो एसएससी जो है नाइजीरिया की, उसने ये वार्निंग दी है बाइनेंस यूज करने वाले सभी यूजर्स को। और बाइनेंस से ही जुड़ी हुई एक पॉजिटिव अपडेट है जो कि दुबई से आ रही है। देखो अलग अलग कंट्री में बाइनेंस का क्या सीन चल रहा है। नाइजीरिया तो बोल रहा है कि भैया इलीगल तरीके से चल रही है, और यहाँ पर दुबई जो है वो बाइनेंस को ऑपरेशनल लाइसेंस देने जा रही है। बाइनेंस मेट प्री कंडीशन सेट सिंस रिसीविंग अ प्री पेरेटरी लाइसेंस इन सितंबर 2022, यानी कि एक जगह पर तो इनको लाइसेंस मिल रहा है और एक जगह पर इसको इलीगल बताया जा रहा है। ठीक है, और अब से क्या होगा कि जो बाइनेंस है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी अपनी सर्विसेज ऑफर कर पाएगा इस लाइसेंस मिलने के बाद में। ठीक है, यानी कि एक जगह पर तो इनको लाइसेंस मिल रहा है और एक जगह पर इसको इलीगल बताया जा रहा है। ठीक है, लेकिन इतनी कोई हमारे हिसाब से डरने वाली बात नहीं, यानी कि जो इंडियन यूजर्स है उनको इस न्यूज से कोई डरने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर हाल्विंग वाली कॉइन की बात करें, गाला। देखो गाला के बारे में हम काफी डिस्कस कर चुके हैं, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि गाला जो है हाल्विंग के बाद में किस तरीके से परफॉर्म करेगा। पिछली बार जो हाल्विंग हुई थी उसके बाद तो लगभग ये 18-19% तक गिरा था और हफ्ते भर तक गिरता हुई हमें देखने को मिला था, और ये सीन हमें इस बार भी देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ये है कि ये वाले जो दो लेवल है वो अच्छे बाइंग लेवल है, और ये वाला जो लेवल है वो इस लेवल से 22% नीचे है, यानी कि 22% की गिरावट और होती है तो यहाँ पर इसको सपोर्ट अच्छा बनेगा। इससे पहले कोई इतना खास हमें सपोर्ट इसके अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन देखो अगर बीटीसी में थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल गया तो डेफिनेटली गाला में भी इस बार अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है, जैसे पिछली बार देखने को मिली। यहाँ पर सेम चीज लाइट कॉइन के साथ भी हो रही है। लाइट कॉइन लगभग 2 दिन और बचे हैं जब इस वीडियो को बना रहा हूँ, 2 दिन के बाद में इसकी हाल्विंग होने जा रही है, और हाल्विंग से पहले कोई बड़ा मोमेंटम इसके अंदर नहीं है। हमने फरवरी के अंदर इसके अंदर बाइंग बनाई थी, लगभग 5 तारीख के आसपास 83 की प्राइस उस समय चल रही थी, और लगभग आप देख सकते हो $102 के आसपास इसकी प्राइस गई थी, यानी कि प्रॉफिट तो हमने इससे कमा ही लिया था। अभी क्या हो सकता है, अभी इसके सामने सबसे बड़ा जो खतरा है या सबसे बड़ी जो लक्ष्मण रेखा है वो ये वाली ट्रेंड लाइन है। मैं लॉन्ग टर्म डेली टाइम फ्रेम पर खोल के आपको बता रहा हूं। यहां पर मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि हाल्विंग के कुछ हफ्तों के बाद में डेफिनेटली लाइट कॉइन के अंदर इस तरीके का मोमेंटम आ सकता है। एंट्री कैसे लेनी है, ट्रेड कैसे लेना है, एक बार इसको आप ब्रेकआउट हो जाने दीजिए, आराम से इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट बनते ही यहां पर एक ट्रेड बनेगा लॉन्ग का या फिर स्पोर्ट का, और उसके बाद में अपसाइड मोमेंटम में इसके अंदर देखने को मिल सकता है। इससे पहले कोई एंट्री अभी इतनी खास बन नहीं रही है, तो यहां पर लॉन्ग वाली एंट्री या फिर स्पोर्ट वाली एंट्री मैंने बता दी। इलॉन मस्क ने एक स्टेटमेंट दिया, वैसे टेलीग्राम पर आपको ये देखने को मिल भी गया होगा कल, कि इलॉन मस्क जो है वो एक्स को, यानी कि जो ट्विटर है, पहले जो ट्विटर था वो अब एक्स हो गया है, उसको वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं या फिर बनाने की इच्छा रखते हैं, और उनका ये जो प्लान है वो 22 साल से चल रहा है। अब देखो एक्स के साथ में, ट्विटर के साथ में ये क्या करने जा रहे हैं अभी किसी को पता नहीं है। हालांकि इन्होंने एक हिंट भी दिया है, यहां पर आप देख सकते हो कल, समथिंग स्पेशल कमिंग सून। अब वो क्या समथिंग स्पेशल कमिंग सून होगा, क्या वो क्रिप्टो करेंसी को ऐड करेंगे अपने एक्स के अंदर या फिर ट्विटर के अंदर, वो तो समय आगे बताएगा, लेकिन कुछ ना कुछ बड़ा ट्विटर के अंदर होने जा रहा है। और अगर ट्विटर सच में वर्ल्ड का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनना चाहता है तो यहाँ पर अगर क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी हुई कुछ अनाउंसमेंट देखने को मिल गई कि ये क्रिप्टो, वो चाहे बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, डोजो, उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो ये सच में काफी बड़ी न्यूज हो सकती है। तो अब देखते हैं कि क्या इनका ये अनाउंसमेंट होगा जो कि उन्होंने ट्वीट के माध्यम से मैं बताया। तो इतनी मार्केट की अपडेट्स थी। आई होप ये सारी अपडेट्स आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।